माध्यिका का मतलब कहीं से चले बीच में आएगा, ठीक है ना। ए बी सी और ये मान लो एम है। कह रहा है क्वेश्चन कि 9th क्लास में पढ़े हो कि जो माध्यिका होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। एक भाग हुआ ये और एक भाग हुआ ये, तो 2 बराबर भाग में बांट देती है और ये दोनों क्षेत्रफल मतलब बराबर होते हैं, तभी तो कहा जाएगा बराबर भाग में बांटती है। तो नाम हो गया क्या, ए एम। तो ये जो ए एम है त्रिभुज एबीसी को 2 बराबर बराबर भाग वाले त्रिभुज में बांट रही है, क्षेत्रफल वाले। समझ में आ रहा है ना, यही प्रूफ करके दिखाना है। मतलब 1 का क्षेत्रफल बराबर 2 का क्षेत्रफल। अब एक चीज और बता देते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। जैसे मान लो कोई क्षेत्रफल आ गया -40 वर्ग मात्रक, तो क्षेत्रफल वास्तव में माइनस में नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 40 वर्ग मात्रक ही माना जाएगा। मतलब एक का अगर -40 आ गया और दूसरे का आ गया +40, तो दोनों बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये माइनस जो है ना ये साइड को दर्शाने लगता है, इसलिए एक प्लस हो जाता है एक माइनस हो जाता है कभी कभी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम ये पहले बता दिए हैं कि हो सकता है कि हम बनाए तो एक का मान लो 10 आ गया, एक का -10 आ गया, तो ये नहीं समझना है बराबर नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका, तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। चलो अब हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ए है 4, -6 और बी है 3, -2 है और 5, 2। सी है 5, 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये बीसी के मध्य बिंदु एम का निर्देशांक, क्यों मध्य बिंदु हुआ एम, क्योंकि ए एम माध्यिका है। ए एम क्या है, माध्यिका है, तब एम मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। ये लाइन लिख दिया गया। अब एम का निर्देशांक बराबर x1 x2 होता है ना, x1 + x2 / 2 होता है, तो उस तरह से हम करेंगे 3 जोड़ 5/2, y1 + y2 -2 + 2/2 हो जाएगा 8/2, 0/2। ये हो जाएगा 4,0 निकल के सामने आ गया 4,0। अब पहले भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग क्या है, ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल। चलो पहली बार सूत्र लिख देते हैं, x1 y2 - y3 लिखा गया सूत्र। अब सबको याद हो गया है, तो अब बैठा देंगे x1। चलो यहां से हम चलते हैं, 1 2 3, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और ब्रैकेट में हो जाएगा -2 -0 ना, ये बाद वाला लेते हैं, 4 नहीं, +3, ठीक है, 0 + 6 -+ 6
प्लस 4 माइनस 6 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1/2 4 गुणा, चलो ठीक है, 3 गुणा प्लस 4 गुणा, देखो ये कौन दो फिर 4 कहा है। अब आते हैं 1/2, क्या हो गया -8 18, तो ये घटा दिया तो 2 बचा -8, इसमें घट -6 हो गया ना, कैलकुलेशन करो तो ये इसका 2 हुआ प्लस 2, आइए -6, तो हो गया 1/2 गुणा -6, ये कटेगा ना 3, तो हो जाएगा -3। वर्ग मात्रा देखो माइनस में आया है, हो सकता है अगला प्लस में या माइनस में आ जाए। त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल, AMC मतलब 1 2 3, ध्यान रखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 4 1/2 पहले होगा ना, 4 ब्रैकेट में 0 -2 होगा, फिर क्या होगा 4 2, हाँ अब की भी गलती नहीं होना चाहिए, 5, हाँ चलो अब की बार सब सही बोला है। 4 गुणा -2, 4 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 1/2 -8 32 -30, तो 30 32 2, इसमें भी प्लस आया, ये भी आ गया उतना ही माइनस, तो आ गया अतः त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल। प्रमाणित हुआ कि नहीं बताओ, या प्रूव्ड, जो भी लिखना है, यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध करे कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो हो गया। चलो।